वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्वालिटी इक्वेशन और आज हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है, आप बुक में इसको देखिए, ये कहा गया है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सस्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। एक जो छोटी लेवल की जो इंडस्ट्री है वो पॉटरी आर्टिकल बनाती है, मिट्टी के बर्तन बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन वहाँ देखा गया। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है, एक आर्टिकल को बनाने का जो खर्चा है वो कितना आया, वॉज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जितने आर्टिकल बने होंगे उसका ट्वाइस करके उसमें 3 क्या करना है, ऐड करना है। नाउ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, अगर उस दिन का खर्चा टोटल 90 आया, सो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना आया वो आपको निकालना है। तो इसको इस तरीके से क्वेश्चन हमने पहले बनाया था, तो यहाँ में लिखा है। तो हमको क्या कह रहा है कि कितने आर्टिकल्स बने। तो हमने कहा दैट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, तो एक दिन में जो आर्टिकल बनते हैं वो कितने हैं, एक्स आर्टिकल्स हैं। तो एक दिन में जो आर्टिकल्स बने वो एक्स आर्टिकल बने। अगली स्टेटमेंट ये है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने का जो खर्च है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज 3 मोर देन ट्वाइस दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो देखिए कॉस्ट, इसको हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अगर हम एक आर्टिकल को बनाने के लिए देखें तो कितना कहा इसने, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज वॉट 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल का क्या करना है, ट्वाइस करना है। नंबर ऑफ आर्टिकल का क्या करना है, ट्वाइस करना है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, एक्स हैं। इसका ट्वाइस करने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 मोर देन मतलब इसमें 3 ऐड करो। इस तरीके से इन्होंने इसको डिफाइन किया है कि एक आर्टिकल को बनाने में जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, जितने आर्टिकल बने हैं उसका ट्वाइस करना, फिर उसमें क्या करना, 3 को ऐड कर देना, तो वो एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा आएगा। ये हो गया। तो इसका मतलब हो गया एक दिन में कितने आर्टिकल बनते होंगे, एक्स। एक आर्टिकल को बनाने में कितना खर्चा आता होगा, इतना। ओके, तो फिर क्या हुआ, शाम को उन्होंने देखा कि टोटल उस दिन कितना खर्चा आया, वो भी हमको गिवन है। टोटल द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी दिन में वो कितनी आई, 90 रुपीज़। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया, 90। अब देखो इसको थोड़ा सा सजा लो, किस तरीके से बनाएंगे हम लोग। टोटल आर्टिकल बने हैं कितने, एक्स। एक आर्टिकल का खर्चा आया इतना और लास्ट में देखा तो एक दिन का खर्चा कितना था, 90 था। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, टोटल आर्टिकल बन गए हैं एक्स और एक आर्टिकल को बनाने में खर्चा कितना हो गया, 2x + 3। तो टोटल आर्टिकल का खर्चा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और वही चीज़ किसके बराबर आ गई, 90 के बराबर आ गई। वही किसके बराबर आ गई, 90। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x × 2x कितना हो जाएगा, 2x² और x × 3 का कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू ये कितना आया, 90। इसको यहाँ लाओ, 2x² + 3x, ये प्लस है ना, -90 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं ना। तो 2 × 90 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 180। 180 के फैक्टर करो तो पहले तो वही आया, 2 से 90, 2 से कितना आएगा 45, 3 से कितना आएगा 15 और 3 से कितना आएगा आपका 5, 5 से कितना आएगा 1। तो ये जो हैं हमारे क्या बन गए हैं, ये हमारे फैक्टर बन गए हैं। तो चलिए इसको किस तरीके से सेट किया जाए। तो हमको कितना चाहिए, बीच में 3 चाहिए ना। 2 2 2 4, 4 3 12, एक नंबर ले लेते हैं 12। 3 5 15, 15 1 15, एक नंबर लेते हैं 15। इस तरीके से हमने बना दिया। देखो आंसर कितना चाहिए, 3x। तो 5 और 3 से आंसर लाना है आपको 12 और 15 से आंसर कितना लाना है, 3। और कैसा लाना है, +3। इसका मतलब इसको प्लस देना पड़ेगा, इसको माइनस देना पड़ेगा। इनके साथ में x है तो x इसको चिपका दो इस तरीके से। तो हम लिखने वाले हैं कितना, +3x को लिखने जा रहे हैं 15x + 15x - 12x। किसी को पहले और किसी को भी बाद में लिखा जा सकता है। तो ये आया आपका 2x² - 12x + 15x - 90 इज इक्वल टू 0, ऐसा बना। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लीजिए, 2 और x कॉमन आया, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, यहाँ x है यहाँ भी x है, इसलिए 2x कॉमन आ गया। 2 चला गया, एक x चला गया तो एक x बचा, बीच में बच गया माइनस, x चला गया यहाँ बच गया 6। अब इसमें इन दोनों में 15 कॉमन है ना, 15 90 में के अंदर में भी है, 15 कॉमन आया, x माइनस कितना आएगा 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैसे आएंगे, इक्वल। नाउ चेक भी कर सकते हो, 15 × x का 15x, 15 6 कितना हो जाएगा 90, प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा। इस तरीके से
ये आंसर हमारा आएगा। नाउ अब इसमें x माइनस 6 को कॉमन ले लो और 2x प्लस कितना आएगा 15 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। दोनों को 0 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया 6, x इज इक्वल टू 6 और 2x इज इक्वल टू कितना माइनस 15, x इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 15/2। अब ये जो अब x क्या है, x हमने कहा कि स्टार्टिंग में जो बर्तन बने होंगे, स्टार्टिंग में जो बर्तन बने हुए हैं जो आर्टिकल से बने हुए हैं, ये इसकी बात है। अब ये आ गया नेगेटिव में, तो नेगेटिव वाली वैल्यू को तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर डे में कितने उन्होंने आर्टिकल बनाए हैं, उन्होंने आर्टिकल बनाए हैं 6 आर्टिकल बनाए हैं, 6 आर्टिकल उन्होंने बनाए हैं। एक आंसर तो हमको ये मिल गया कि आर्टिकल बने 6। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो एक आर्टिकल को बनाने का जो कॉस्ट है वो इससे निकालेंगे। अगर आपको निकालना है कॉस्ट निकालना है तो इक्वेशन तैयार है 2x प्लस 3, तो 2 इंटू कितना 6 ना, और प्लस रख दो 3, 6 2 कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आया 15 रुपीज़, कितना है 15। तो एक बर्तन को बनाने का जो कॉस्ट है, एक आर्टिकल को बनाने का जो कॉस्ट है कितना है 15 रुपीज़। और कितने बने थे टोटल बने थे 6, एक का खर्चा 15, टोटल बने 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 6 जा 90। यही हमसे क्वेश्चन कहा था। तो कई बार ये बोर्ड में भी आया हुआ है, तो आप इसको देखिए फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। तो इसने कहा है कि कितने आर्टिकल बने होंगे, हमने कहा इस पर x आर्टिकल बने होंगे। फिर उसने कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो एक आर्टिकल को बनाने का जो कॉस्ट है किस तरीके से इन्होंने सेट किया। इन्होंने कहा कि 3 जोड़िएगा किसमें, जब नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस करेंगे तो उसमें 3 ऐड करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इस तरीके से। फिर उन्होंने कहा कि टोटल कॉस्ट कितना आया 90। अब इनको इसकी फॉर्मेट में लिख दो, आर्टिकल बने x, एक को बनाने का खर्चा है इतना, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा। बाकी इस तरीके से हमने कैलकुलेशन इसमें देखा। तो आर्टिकल कितने बने हैं 6 और एक को बनाने का खर्चा कितना रहा है 90 रुपीज़। तो ये हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज पूरी होती है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक आप इसको पढ़िए। थैंक यू।